एक व्यक्ति वो होता है जिसको नदी में पटक दिया जाए तो वो डूब जाता है। तालाब में, समुद्र में अगर पानी में गिर गया तो वो डूब जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने पहले से तैरना सीखा हो, जिसको तैरना आता हो, जो तैर लेता हो, उसको कितने भी गहरे पानी में पटक दिया जाए वो निकल कर बाहर आ ही जाता है। उसी तरह जिसने जिंदगी में भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, जो सत्संग में डूब गया, भजन में डूब गया, कीर्तन में डूब गया, मंत्र जाप में डूब गया, नाम जाप में डूब गया, नाम भक्ति में डूब गया, जिसने भजन के माध्यम से ये सीख लिया कि संसार सागर से पार कैसे होना है, तो जो एक बार भगवान के मंदिर तक जाना सीख गया, जो भगवान के भजन में जाना सीख गया, शिव महापुराण की कथा तक जाना सीख गया, तो वो भाव सागर से भी पार उतरना सीख गया। ये निश्चित है। भाव सागर से पार उतरने का साधन भगवान शिव की अविरल भक्ति है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, स्मरण। जो सीख गया, अपने घर के बच्चों को हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं, जिसके घर के बच्चे भगवान के दरवाजे तक जाना सीख जाते हैं, जिसके घर के बच्चे परमात्मा की चौखट तक जाना सीख जाते हैं, फिर उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते हैं। ये निश्चित। आपके घर के संस्कार क्या बोलते हैं? आपके घर के बच्चे अगर सतमार्गी हैं, आपके घर के बच्चे अगर मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, भगवत भजन में डूबने वाले हैं, नाम कीर्तन लेने वाले हैं, तो फिर आपको वृद्ध अवस्था में कष्ट भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा विचित्र संसार है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ते चले जाएगा, कलिकाल बढ़ते चले जाएगा, वैसे वैसे दुनिया के लोग दूर बैठे हुए व्यक्ति से फोन पर बात कर कर पूछ लेंगे कि तुम कैसे हो। बाहर कोई रह रहा है तो उसको फोन कर कर पूछ लेंगे तुम कैसे हो। दूर कोई रह रहा है तो उससे फोन कर कर पूछ लेंगे तुम कैसे हो। पर बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र जीवन है। दूर के व्यक्ति से फोन कर कर पूछा जाएगा, मोबाइल कर कर पूछा जाएगा कि तुम कैसे हो, पर जो घर के अंदर रह रहा होगा, जिसको दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, उससे घर का एक व्यक्ति नहीं पूछेगा कि तुम कैसे हो। ये कलिकाल, ये कलयुग है। जो नजदीक में रह रहा है, साथ में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, कुटुंब में रह रहा है, उससे नहीं पूछा जाता कि तुम कैसे हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जो नजदीक में है, अभी जो पास में है, हम उसको तो सुख प्रदान करने का प्रयास करें। ये उसी में का हाल है जैसे एक बेटा मोटरसाइकिल चालू करा और मोटरसाइकिल चालू करके बुलेट चालू करके दरवाजे पर बुलेट को जो चालू कर कर जाने लगा, तो पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने आवाज लगाया, ए छोरा, ए नाना इधर आ, ए छोरा इधर आ। छोरा दौड़ कर पिताजी के पास आया, बुलेट खड़ी करी, बंद करी, पिताजी के पास आकर पूछा, जी पिताजी बोलिए क्या बात है? जा अंदर से मुझे एक गिलास पानी ला दे तो जरा। छोरा अंदर गया और मां से कहता है, मां पिताजी को एक गिलास पानी दे देना, मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूं। अब मां पिताजी के लिए एक गिलास पानी लेकर आ गई और पिताजी ने देखा कि छोरा बुलेट लेकर बुड़बुड़ करता हुआ मोटरसाइकिल लेकर चले गया, तो पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा कि
तुम्हारे शहजादे को कहाँ जाना था जो इतनी जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल भगा कर जा रहा है? इतने में माँ ने कहा रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है ना, तो छोरा वहाँ पानी पिलाने जा रहा है। पिता को आश्चर्य हुआ, बाप ने एक गिलास पानी मांगा तो दिया नहीं, और स्टेशन पर जाकर पानी पिलाए तो कौन से सुख का अनुभव हो सकता? जो नजदीक में रह रहा है, जो नजदीक में है, हम उसको तो पूछ नहीं रहे। जो हमारे पास में है हम उसको आदर तो कर नहीं रहे, जो हमारे पास में है हम उसको सम्मान तो दे नहीं रहे। हमें दुनिया के लोग अच्छे लग रहे हैं, पर जो घर में हमारे निवास कर रहा है, हमारे परिवार में जो रह रहा है, हमारे कुटुंब में जो रह रहा है, हमारे साथ जो रह रहा है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा। शिव महापुराण की कथा शिव तत्व को जानने का महत्व बताती है। शंकर भगवान ने अपने आप को सम्मान दिया कि नहीं दिया पता नहीं। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। शिव जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरा आदर करो। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजन करो। शिव जी ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश जी का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने षडानंद कार्तिकेय का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अशोक सुंदरी का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अपनी जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं की पूजन करवाई, आदर करवाया, सम्मान करवाया। शिव जी ने अपनी संतान का, अपनी धर्म पत्नी का, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का, इंद्र का, इन सब का आदर करवाया। जो संसार में दूसरे का आदर करना सीख जाता है, जो संसार में दूसरे का आदर करना चालू करवा देता है, उसका आदर अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप होता है। हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम बड़े विचित्र संसार में रह रहे हैं। आज के व्यक्ति को स्वयं का आदर चाहिए, स्वयं का सम्मान चाहिए, स्वयं का सत्कार चाहिए। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूलों का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। बोलो सही है कि गलत है? एक फूल का हार किसी के सामने खड़े होना और इसे फूल का हार लेकर खुद पहनना, तो लोग कहेंगे काका पगला आया है रे, ये बेवकूफ है, पगला है, इसमें अक्ल नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूल का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। आप स्वयं नहीं पहन पाएंगे। उसी तरह फूल का हार कोई दूसरा पहनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। उसी तरह अपनी प्रशंसा अपन स्वयं करेंगे तो वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी, कोई दूसरा कर देगा तो उसमें श्रेष्ठता बन जाएगी, उसमें श्रेष्ठता हो सकती है। कहे देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी का आदर करवाया, भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान गणेश जी का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने पीपल के वृक्ष का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने बट वृक्ष का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने जितने भी लता, पत्र, वृक्ष, पुष्प, पत्ती, नंदी, गौ माता, ये संसार के जितने जीव हैं, मेरे देवादिदेव महादेव ने सबका आदर करा। जब इन सबका आदर मेरे शंकर भगवान ने सांप को गले में रखकर उसका आदर कर दिया, कानों में बिच्छू डालकर बिच्छू का आदर कर दिया, मृगशाला को पहनकर मृगशाला का आदर कर दिया, तन पर भस्म लपेटकर जिस राख को, जिस भस्म को कोई आदर नहीं दे सकता था, भगवान ने उसको अपने शरीर पर धारण कर कर उस भस्म का आदर कर दिया। महाराज, अगर मेरे देवादिदेव महादेव ने इनका सबका आदर करा है तो इन सब ने मिलकर मेरे देवादिदेव महादेव का आप रूप आदर कर दिया है, मेरे शिव ने उनका आदर कर दिया।
शिव तत्व का प्राप्ति का एक आनंद फल। कितना सुंदर संवाद है। सरस्वती शिव महापुराण की कथा कर रही है। सरस्वती शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। शत्रुपा जी ने तप किया और ऐसा तप, माता शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि तप के बल पर जो संतान उत्पन्न हुई वो संतान कोई साधारण नहीं हुई। एक बात अपनी चित्तवृत्ति में जरा ध्यान लगाकर सुनना। भजन करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को भजन भी देती है और भोजन भी देती है। और डिस्को करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को ना तो भोजन देती है ना भजन देती है और उनको वृद्धाश्रम में खिसका देती है। जरा ध्यान देना इस शब्द पर। भजन के बल पर जो संतान उत्पन्न होगी, भजन के बल पर जो संतान प्राप्त होगी, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जो संतान हमारे यहाँ उत्पन्न हो रही है, जो संतान गर्भ से जन्म ले रही है, वो कोई साधारण नहीं हो सकती। वो कोई साधारण नहीं होगी। भजन के बल पर, भजन के नाम के बल पर जो संतान होती है वो हमें भगवत भजन करने का एक फल प्रदान करती है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शत्रुपा जी ने भजन करना प्रारंभ करा। शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसी साधना करी है, उस साधना का फल मिला। कन्या हो गई थी आकुति, कन्या हो गई थी देवहूति, और फिर तप के बल से शत्रुपा जी के जब तप करने के बाद घर में आकर प्रवेश किया और कुछ समय के बाद जब संतान हुई तो उसका नाम था प्रसूति। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। माता प्रसूति। प्रसूति का जन्म हुआ। जिस कन्या ने जन्म लेने के बाद 9 वर्ष की अवस्था आने पर भगवान की साधना में डूबी रहती थी। एक पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष की छांव जहां पड़ती थी उस स्थान पर बैठकर 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना करती थी। केवल 9 वर्ष की कन्या है और वो 9 वर्ष की कन्या तप साधना में लीन है। जिस जगह पर पीपल के वृक्ष की छांव पड़ रही हो उस स्थान पर बैठकर तप कर रही, उस स्थान। बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जहां संत बैठते हो, साधु बैठते हो, गुरुजन बैठते हो, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, सुंदर बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, केल का वृक्ष हो,
कभी जिंदगी में अगर मौका मिले, पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी, इन वृक्ष के नीचे बैठकर जिंदगी में एक बार भी अगर कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। पर इन पवित्र वृक्षों की छांव में बैठकर अगर कोई चलते चलते भी एक बार भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दत्त नाम, हरि विठ्ठल, नारायण, लक्ष्मी, इन वृक्ष की मात्र छांव में चलते चलते भी, पीपल की छांव पड़ गई, बड़ की छांव पड़ गई, आंवले की छांव पड़ गई, बेलपत्री की छांव पड़ गई, या शमी वृक्ष की छांव पड़ गई, केल की छांव पड़ गई, चलते चलते भी इन पवित्र वृक्ष की अगर छांव पड़ जाती है और तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, तुरंत मिलता। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, हमारे बुजुर्ग कितने श्रेष्ठ थे, जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस देपालपुर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर सुनना कि हमारे बुजुर्ग कितने चतुर हुआ करते थे, कितने विद्वान हुआ करते थे कि रोड के किनारे किनारे पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये चलते चलते रोड के किनारे लगाते थे। उनका कारण क्या था? रोड के किनारे अगर पीपल का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बट का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बेलपत्री का वृक्ष होगा, कोई भगवान का नाम नहीं भी लेगा, उस पेड़ की छांव के नीचे से भी निकल कर चले गया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस वृक्ष को रोड किनारे लगाते। अब ना जाने दुनिया के लोगों ने एक नया प्रपंचा चालू कर दिया, पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, बेलपत्री का पेड़ नहीं होना चाहिए, आंवले का पेड़ नहीं होना चाहिए, शमी का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने ना जाने कहां से बुद्धि में बिठा लिया कि ये पेड़ अच्छा नहीं होता, ये पेड़ नहीं होना चाहिए, और लोगों ने पेड़ों को कटवाना प्रारंभ कर लिया। पहले के पुराने पुराने घरों को निकाल कर देखना, जिनमें पीपल के भी पेड़ होते थे, जिनमें आंवले के भी पेड़ होते थे, जिनमें बेलपत्री के पेड़ होते थे, और घर में जमीन भी 50 बीघा, 100 बीघा, 1000 बीघा, 80 बीघा, 90 बीघा जमीन होती थी। घर में पीपल का पेड़ होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था, और वो जमींदार होता था, जागीरदार होता था, उसके पास कोई कमी नहीं होती थी। आज के जमाने में मकान बनाना है, पीपल का पेड़ काट दो, बेलपत्री का पेड़ काट दो, सारे पेड़ कटवा के जैसे तुमने वृक्षों को काटते गए वैसे वैसे तुम्हारे पास से धन संपदा कटती चली गई। बुजुर्ग अपने बगीचे में, अपने खले में, अपने घर के पास में पेड़ लगाते थे, जिससे हमारे घर में शुद्धता आए, लक्ष्मी का भाव बढ़े, वैभव बढ़े, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े। अब तो ले दे के केवल एक बड़े बड़े बंगलों में मनी प्लांट टांग देते हैं, और वो मनी प्लांट टांगे टांगे भी कजन कितने दिन हो गए, उसके बाद भी आज तक मनी नहीं आई, केवल वो लटक रहा है। और खूब खुश हो रहे हो तुम, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, पर मनी नहीं आई। मनी प्लांट टंगे टंगे भी। एक बार मनी प्लांट जिसने लगाया है उनसे भी निवेदन करूंगा, एक बार मन कर जाए तुम्हारी जिंदगी में तो किसी रोड के किनारे एक बेलपत्री का पेड़ लगा कर देखना, मनी तेरे घर में आती है कि नहीं आती मालूम पड़ जाए। बारिश आए, एक वृक्षारोपण अवश्य करिए। बेलपत्री का पौधा, पीपल का पौधा, बड़ का पौधा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए उस पौधे का वृक्षारोपण करो। अभी से उस पौधे को बड़ा करो। बड़ा करते करते उसको बड़ा करने के बाद इतने इतने से पौधे मत लगा देना जैसे दुनिया के लोग फोटो खिंचवा के लगवाते हैं। बाद में उन पौधों को बकरी खा जाती है, और वही वहां से निकल कर जाते हैं गाड़ियों में तो कहते हैं हमने अभी तो वृक्षारोपण करा था, पौधे कहाँ गए। उन वृक्षारोपण के नाम पर ना जाने कितनी पार्टियां होती हैं, कितने कितने मंच बन जाते हैं, केवल ठूट ठूट इतने छोटे से बचते हैं। क्यों? क्योंकि वृक्षारोपण में अगर पेड़ लगाना है तो थोड़े बड़े लगाओ, उन पेड़ों के बड़े होने में देरी नहीं लगेगी तो जीवों से भी बचेगा और कल्याण भी करेगा। इतने इतने से 40-40, 30-30, 10-10 रुपया का पौधा लिया है और उसके बाद में उसको लगाने कर रहा है।
जी कौन ने कहा? एक किसी स्थान पर लिखा हुआ बता देना कि बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए, आंवले का वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। एक किसी पुराण में लिखा हुआ बता देना कि बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं हो, आंवले का वृक्ष घर में नहीं हो, इसका वृक्ष घर में नहीं हो। तुम लिखा हुआ बताओ कि ये वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। मन का कहा हुआ हम नहीं मान सकते। तुम मन से तो कुछ भी कह दो, उसको मान्यता नहीं दी। जिस वृक्ष को लगाया जाता है उस वृक्ष के नीचे देवता स्वयं विराजमान हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव बैठ जाते हैं। बड़ का वृक्ष है तो बटकेश्वर महादेव बैठ जाते हैं। मेरा महादेव कोई साधारण नहीं है। तब साधना से जो हमें मिला है, तब साधना से जो हमें प्राप्त हुआ वो सुख देगा। एक माता ने पत्र लिखा है, देखिए। सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत, मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत। दूसरे पंडालों में भी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत है। मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूं। ठीक गए? आए, ठीक है ठीक है, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, हमारी शादी को 25 वर्ष हो चुके थे। 25 साल से ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं और ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाकर गोदी नहीं भरवाई हो। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हो जिससे हमने इलाज ना करवाया हो। 25 साल शादी के हो गए। 25 साल में एक एक डॉक्टर, एक एक देवी देवता, एक एक जगह पर जाकर गोद भरवा भरवा कर आए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब संतान का सुख 18 साल तक देखा, 17 साल तक देखा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब हमने फिर कहीं जाना छोड़ दिया और विश्वास भी छोड़ दिया। फिर हमने, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना चालू करा। आपने उस कथा में कहा था, सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर पति पत्नी को लेकर आना है। शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते कमर में उसको लाल धागे में बांधना है और शिव जी का नाम लेकर उसी जल का आचमन पान करना प्रारंभ करना है। बाबा की कृपा से 25 वर्ष के बाद 4/11/2022 को मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई है। 25 साल के बाद बाबा ने दिया। बच्चे को लाए हो साथ में? जरा लाओ लाओ, भेजिए। 25 वर्ष के बाद बाबा ने सुना है गुरुदेव, और 25 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो कि राजा रहा हो उठा। भगवान शिव की कृपा से अपने हृदय से लगा लो कि
गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो तो न टालो। गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा भगवान से लो। उनने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत जी ने कि गुरुजी, जिसने शिव पुराण पर भरोसा कर लिया और विश्वास कर लिया, मेरी झोली 25 साल के बाद भराई है। बाबा की कृपा होती है तो सबकी झोली भरता ही है। ये कृपा उसकी, ये करुणा उसकी। एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक भरोसे की दृढ़ता में हम शिव तत्व को प्राप्त करें। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये शिव महापुराण का भरोसा कहता है। प्रसूति शिव महापुराण की कथा जितनी भी माताएं सुन रही हैं, जिनके घर में 30-30 साल तक औलाद भी नहीं हुई हो, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 20 साल, अगर संतान का सुख भी नहीं है, तो वे विश्वास कहता है, जिसने 7 दिन की प्रसूति शिव महापुराण की कथा 7 दिन की अगर पूरी, भले मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, कामना कर कर, झोली पसार कर अगर दिल से सुनेगी, तो ये झोली भले 30 साल क्यों ना हो गए हो, तो भी वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। दिल से सुनो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था है कि नहीं है, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। 7 दिन की कथा हमें दिल से सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है कि मेरी झोली खुशियों से भरकर भेजना बाबा, खुशियों से। और वो कृपा करेगा तो दुनिया में सुख का अनुभव होगा। शत्रुपा जी ने तप करा था, साधना करी थी। शत्रुपा जी ने तप साधना करने के बाद में जो संतान को जन्म दिया है, वो संतान कोई साधारण नहीं, माता प्रसूति हुई है। और वो माता प्रसूति कोई साधारण सी नहीं थी, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में तप साधना करी है। 9 वर्ष की आयु में माता प्रसूति ने तप साधना करी। दक्ष प्रजापति, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में जिन्होंने सृष्टि की रचना का भार नहीं ग्रहण करा, पर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, तो दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि मैं सृष्टि के क्रम को बढ़ाऊंगा। पहले किन्नर की सृष्टि थी, उस किन्नर की सृष्टि को समाप्त कर दिया जाए। किन्नर की सृष्टि के बाद में जो सृष्टि का निर्माण होगा, दक्ष प्रजापति कहते हैं मैं करूंगा। ब्रह्मा जी का कहना माना, दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का निराकरण करने का, सृष्टि को आगे बढ़ाने का विचार कर लिया। सृष्टि को आगे जब बढ़ाया जा सकता है जब दक्ष प्रजापति का विवाह हो जाए। अब दक्ष प्रजापति विवाह करेंगे तो सृष्टि आगे बढ़ेगी, संतति आगे बढ़ेगी, वंश आगे बढ़ेगा। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मिट्टी का पात्र,
और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो,